जहां पहले सिर्फ विरोध संसद में हो रहा था, अब ये विस्तार कैसे ले चुका है। सड़क पर नारेबाजी, पुलिस बैरिकेटेड और फिर टकराव। अखिलेश यादव ने बैरिकेड लांघा, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें हर न्यूज चैनल पर छा गईं। सवाल वही, क्या चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बचा है? आप संसद की कार्यवाही देख रहे हो और अचानक हंगामा शुरू हो जाए, नारे, पोस्टर, वॉकआउट। सवाल ये उठता है कि ये हो क्या रहा है? क्या ये केवल राजनीति है या लोकतंत्र की जड़ों में कुछ हलचल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर और आज हम बात करेंगे एक बहुत गंभीर मुद्दे पर जो आजकल चर्चा का विषय और संसद में हंगामे का विषय बन चुका है। मैं हूं कुमार पंकज और आप आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पर जहां हम बात करते हैं बर्निंग इशू की। दोस्तों, मुद्दा क्या है? विरोध की असल वजह की ओर अगर हम पहला कदम बढ़ाएं तो इस बार विरोध का केंद्र है विशेष गहन पुनरीक्षण या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको एसआईआर कहा जाता है। एसआईआर की प्रक्रिया सरल शब्दों में कहें तो यह मतदाता सूची की सफाई का काम है, लेकिन बिहार में इस प्रक्रिया के दौरान लाखों नाम कटने के आरोप लगे हैं। अब यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और वोटर लिस्ट के नाम कटने का मतलब है सीधा असर चुनावी नतीजों पर। विपक्ष मुद्दा उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि इस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट हो रही है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर का इस्तेमाल खास वर्गों को वोट से बाहर करने के लिए हुआ है। लक्ष्य है गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज नहीं हैं। इनका नाम लिस्ट से हटाने का मतलब लोकतंत्र में उनकी आवाज का खामोश हो जाना। यह सिर्फ वोट चोरी नहीं है, ये नागरिकता की चोरी है, ऐसा कहना है विपक्ष का। अब बात आई कि संसद के भीतर से सड़क तक यह घटनाक्रम कैसे बढ़ा। जहां पहले सिर्फ विरोध संसद में हो रहा था, अब ये विस्तार कैसे ले चुका है। तो संसद में शोर था, लेकिन वहां रुकना विपक्ष के लिए काफी नहीं था। विपक्षी सांसद मकर द्वार से निकलकर सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च करने लगे। सड़क पर नारेबाजी, पुलिस बैरिकेटेड और फिर टकराव। अखिलेश यादव ने बैरिकेड लांघा, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें हर न्यूज चैनल पर छा गईं और ध्यान रखिए, इस सड़क की गर्मी संसद की बहस से जुड़ी थी। सवाल वही, क्या चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बचा है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के क्या तर्क हैं इस संदर्भ में, वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों, सरकार का कहना है संसद का समय देश के लिए है, इसे इस तरह के विरोध में बर्बाद करना जनता के साथ अन्याय है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जब मूल अधिकारों पर खतरा हो तो विरोध ही लोकतंत्र का एकमात्र असली काम बचता है। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष को मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन सड़क पर हंगामा लोकतंत्र की ताकत नहीं है, कमजोरी है। और विपक्ष के स्वर हैं कि जब संसद में हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, तब सड़क ही हमारी संसद बन जाती है। अब बात किसकी है? बात है भरोसे के संकट की। एक बड़ा मुद्दा यही है। मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं है, यह चुनावी प्रक्रिया में भरोसे की बात है। यदि वोटर सूची में गड़बड़ी का आरोप सही निकला तो यह लोकतंत्र के सबसे बुनियादी स्तंभ यानी समान मतदान अधिकार को हिला सकता है। और अगर भरोसा टूट जाए तो चुनाव का नतीजा भी फिर सवालों में घिरेगा। दोस्तों, समझना यह पड़ेगा कि लोकतंत्र केवल संसद की कुर्सियों से नहीं चलता, वह चलता है नागरिक की उस उंगली से जो वोट डालने के बाद स्याही से रंगी होती है। और उस उंगली से अगर वोट डालने का अधिकार ही छिन जाए तो संसद की बहस भी सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। विपक्ष का विरोध केवल सत्ता को चुनौती नहीं है, यह सवाल है कि क्या हम सच में हर नागरिक को बराबर मानते हैं। आज संसद का हंगामा हमें याद दिलाता है, लोकतंत्र बहस से जीवित रहता है लेकिन भरोसे से फलता है। और भरोसा वहीं टिकता है जब हर आवाज सुनी जाए। समझना यह है कि क्या सब आवाजें सुनी जा रही हैं? क्या विपक्ष अगर एसआईआर को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है तो क्या इस पर एक जांच होनी चाहिए? सत्ता पक्ष को इस पर क्या सही तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है? इस पर बहुत सारे मुद्दे खड़े होते हैं, उन मुद्दों की बात हम इस प्लेटफॉर्म पर करते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एसआईआर का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है? क्या ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा है? आप अपनी कमेंट
करके हमें अपने विचार जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।